थ्योरम नंबर 2, पेज आपकी बुक पे जो 210 है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, कि अगर आपके पास कोई दो एडजेसेंट एंगल हों और उनका सम करने से वो टू राइट एंगल्स की इक्वल आ रही हो, मीन उन दोनों का सम 180 बनना चाहिए, देन आपने प्रूफ क्या करना है? कॉमे के बाद वाली बात आपने प्रूफ करनी है, द एक्सटर्नल आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपने ये प्रूफ करना है कि उन एडजेसेंट एंगल्स के जो एक्सटर्नल आर्म होंगे, बाहर वाली जो लाइंस होंगी वो स्ट्रेट लाइंस होंगी। ये हमें प्रूव करना है कि इनके एक्सटर्नल आर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन में। अगर हम अपना पिछला थ्योरम देखें, पिछले थ्योरम में हमें क्या गिवन था? इफ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड ऑन अदर स्ट्रेट लाइन, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड कर रही हो तो उनकी वजह से जो एंगल बनेंगे उन एंगल का सम टू राइट एंगल होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। फर्स्ट थ्योरम में हमने एंगल्स प्रूव करने थे और हमें गिवन था कि लाइन स्ट्रेट है। इस थ्योरम में हमें ये गिवन है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 बन रहा है, तो उन एडजेसेंट एंगल्स के जो एक्सटर्नल आर्म होंगे वो स्ट्रेट लाइंस बन रही होंगी। मीन हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि वो दो लाइंस क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। इस फिगर पहले इससे मैंने ये बनाई। देखिए हमें ये गिवन था कि हमारे पास कोई दो एडजेसेंट एंगल है, उनका सम जो है 180 है। तो वो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? पहले आपको एडजेसेंट एंगल बता दूं। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं कि जिनकी साइड कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, और जिनका वर्टेक्स यानी जो कॉर्नर होता है उन एंगल का सेम होना चाहिए। देखिए एक ये एंगल बन रहा है एंगल ACD, ये जिसको मैंने ये व्हाइट पोर्शन शो की है, और दूसरा ये पिंक पोर्शन जो शो की है एंगल DCB। ये दोनों एंगल इसलिए एडजेसेंट हैं, एक तो इन दोनों का वर्टेक्स सेम है, जो C पॉइंट है ACD में भी है और DCB भी है, कॉर्नर दोनों के लिए। दूसरा मैंने कहा था एडजेसेंट एंगल के लिए साइड कॉमन होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो CD साइड है वो इस एंगल के लिए भी यूज हो रही है और ये CD साइड इस एंगल के लिए भी यूज हो रही है। इट मीन ये दोनों एंगल क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। इसलिए हमने फिगर ही ऐसी बनाई कि एंगल क्या बने? एडजेसेंट बने। तो हमें थ्योरम में ये गिवन है कि इन एडजेसेंट एंगल्स का सम टू राइट एंगल्स के इक्वल है। ये बात हमें गिवन है। तो ये देखिए गिवन में लिखा मेजरमेंट एंगल ACD प्लस मेजरमेंट एंगल DCB दैट इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम हमें गिवन है कि ये टू राइट एंगल्स के इक्वल है। अब नेक्स्ट बात हमें क्या प्रूव करनी है? हमने प्रूव ये करना था कि ये इन एंगल्स के जो एक्सटर्नल आर्म है, देखें ये वाला तो आर्म इन दोनों एंगल्स के अंदर आ रहा है, तो एक ये एक्सटर्नल आर्म बन रहा है और एक ये बन रहा है CA और CB, ये दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये तो दोनों के अंदर शामिल हो गए। तो हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल के जो एक्सटर्नल आर्म है वो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए क्या प्रूव करना है? CA एंड CB आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये CA था, ये CB है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है? सपोज CA एंड CB आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने कहा कि सपोज ये करें कि जैसे ये CA है था और ये CB, हमने कहा ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है। नहीं है तो हम सही करके स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो हमने ये डॉटेड लाइन से ऐसे करके लाइन बनाई। हमने कहा कि अब जैसे BC से ऐसे करके हमने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है। हालांकि ये हम गलत बना रहे हैं, हमें लग भी रहा है ना कि ऐसे स्ट्रेट है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, कॉन्ट्रेडी मेथड होता है कि जिसमें आप कहते हैं नहीं ये गलत है, ऐसे करके सही है। तो और आप जो इस तरह खुद से जो चीज़ लेते हैं एंड पे आपका वो रिजल्ट गलत आता है, आप कहते हैं नहीं यही चीज़ ठीक थी। तो ये कॉन्ट्रेरी मेथड है। इस तरह हमने कह दिया कि ऐसे CE जो है ना ये अब स्ट्रेट BCE अब स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, और हमने BC को क्या किया? E तक प्रोड्यूस कर लिया। स्टेटमेंट्स एंड रीजन। BCE इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने खुद कंस्ट्रक्शन में कह दिया ना, हमने कह दिया था कि ये CA स्ट्रेट नहीं है, हमने कहा कि ये BC इस तरह करके स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया कि BC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब BC एक स्ट्रेट लाइन है और वो किसके ऊपर आ रही है? CD स्टैंड ऑन लाइन BCE, और ये एक लाइन ये हो गई और इसके ऊपर दूसरी लाइन CD आ रही है। अगर ऐसा है कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाए कर रही है, तो पहले थ्योरम में था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन लाए कर रही हो तो उनके जो एंगल्स का सम बनना चाहिए वो टू राइट एंगल्स की इक्वल होना चाहिए। तो एक एंगल ये बन रहा है एंगल ECD, और ये एंगल क्या बन रहा है? ये एंगल DCB। इस एंगल का नाम है DCB। जाहिर है अगर एक स्ट्रेट लाइन BCE है, दूसरी स्ट्रेट लाइन आपकी CD है, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के एंगल का सम फिर क्या हम कह देंगे? टू राइट एंगल्स की इक्वल। ये देखें एंगल ECD प्लस एंगल DCB दोनों का सम किसकी इक्वल कह दिया? टू राइट एंगल्स। दैट इज योर इक्वेशन 1। बट हमें गिवन में क्या था? हमारे पास तो गिवन में ये रिजल्ट था ACD प्लस DCB दिस इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। तो आपने तो ये लिख दिया, बट ये आपने सामने कह भी दिया गिवन। यहाँ पे आप बेशक सामने कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप कह देंगे हमें कंस्ट्रक्शन से रिजल्ट पता चले। ओके, फिर उसके बाद आप देखें आपके पास इक्वेशन 1 का रिजल्ट भी टू राइट एंगल आ रहा है, इक्वेशन 2 का रिजल्ट भी टू राइट एंगल आ रहा है।
अगर दो इक्वेशंस के रिजल्ट सेम हो तो वो दोनों इक्वेशंस भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इसलिए ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी इज इक्वल टू इक्वेशन 1 को किसके इक्वल कह दिया, 2 के इक्वल कह दिए। क्यों? क्योंकि दोनों के रिजल्ट क्या थे, सेम थे। और ये आपने कंस्ट्रक्शन में कह दिया फ्रॉम 1 एंड 2। अब हमारे पास इक्वल में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो इक्वल के लेफ्ट साइड पे चीज लिखी हो सेम वैसी चीज राइट साइड पे हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं क्वांटिटीज। तो देखिए इक्वल के लेफ्ट साइड पे मेजरमेंट एंगल डीसी भी है, राइट साइड पे भी है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बच क्या गया, मेजरमेंट एंगल ईसीडी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एसीडी। और आपने इसे क्या कह दिया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी की ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। अच्छा देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ई सी डी इज इक्वल टू ए सी डी। ई सी डी कौन सा था, ये छोटा वाला एंगल, ये डॉटेड से लेके यहाँ तक ये ई सी डी है। और ए सी डी कौन सा है, ए सी डी, ये पूरा एंगल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल ए सी डी है। और ई सी डी ये छोटा सा पोर्शन है, ये जिसको मैंने कलर कर दिया, ये छोटा सा पोर्शन। ई सी डी मीन एंगल ए सी डी के अंदर ही आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये छोटा वाला पीस एक पूरे बड़े पीस की इक्वल हो जाए? तो हमारे पास तो रिजल्ट में ऐसा हो रहा है, ये छोटा पीस था और ये बड़ा वाला आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं होती। इसलिए हमने कहा कि इट इज ओनली पॉसिबल इफ सी ए एंड सी ई कंसाइड। ऐसा तो तभी ही हो सकता है ना, ये छोटा पीस इस पूरे बड़े पीस के इक्वल तभी हो सकता है कि आपकी सी ई लाइन फिर यहाँ बननी चाहिए, यहाँ पे बननी चाहिए, इधर ही आपकी सी ई लाइन बननी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि आपका ई सी डी एंगल और ए सी डी एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपने कह दिया कि इसका मतलब सी ए और सी ई को कंसाइड करना चाहिए। यानी आपने जो सी ई की डायरेक्शन बनाई हुई है ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, इसकी ये ही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ से प्रूव हो गया ना कि ये सी ए स्ट्रेट लाइन हो गई जब आपने कंसाइड जो कह दिया। तो देयरफॉर सी ए एंड सी बी आर इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन बनाई थी वो तो सही नहीं बन रही। तो इसका मतलब है कि लिहाजा सी ए और सी बी यही स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमने कंसाइड वाली बात से पता लग गया कि यही डायरेक्शन ठीक है। Hence it is proved.